आप सबों को यीशु हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, मिस्सा बलिदान की शुरुआत में ही हमें बताया गया है आज का दिन हमारे लिए दो कारण से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, आज हम नोवेना का पहला दिन में है, यानी आज से हम नोवेना शुरू करते हैं। और शुरुआत में ही हमें बताया गया आज नोवेना का मुख्य विषय है बप्टाइज टू बी द मैसेंजर्स ऑफ गुड न्यूज़। ईश्वर के वचन के संदेशवाहक बनने के लिए हमें बपतिस्मा दिया गया है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, संदेशवाहक कौन है? हम विश्वास करते हैं ईश्वर ने अपने वचन को, यानी अपना जो वाक्य लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, उन सभी वाक्यों को पहुंचाने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को चुना। और इन लोगों के जरिए, जैसे कि नबी हो गए या संत हो गए, इन लोग ईश्वर के वचन और ईश्वर की योजना को हम लोगों को बताते हैं। आज प्रभु यीशु ख्रिस्त हम लोगों को याद दिलाते हैं कि बपतिस्मा लेने के कारण हम सबों का भी कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त का संदेशवाहक बने, प्रभु यीशु ख्रिस्त का वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। प्रिय भाइयों तथा बहनों, संदेशवाहक हम कैसे बन सकते हैं? प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सुसमाचार में शिक्षा दिया है और हमें बताया है कि किस प्रकार हम ईश्वर के बताए राहों पर चलें। हमें बताया है कि हम किस प्रकार एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें। हमें बताया है कि हम हमेशा सत्य की मार्ग पर चलते रहें। हमें बताया गया है कि हम एक अच्छे ख्रिस्ती जीवन जीकर हम एक दूसरे को सहारा दे सकें, जिससे कि हम सब प्रभु यीशु ख्रिस्त का उपस्थिति एक दूसरे में और हम जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ हम एहसास कर पाएं। प्रिय भाइयों तथा बहनों, इसलिए आज का जो नोवेना का मुख्य विषय है हम सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबों को हमारे कर्तव्य के बारे में याद दिलाता है। इस संदेशवाहक बनना न केवल पुरोहित या सिस्टर या चुने हुए लोगों के लिए, बल्कि हम सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों का कर्तव्य है। बपतिस्मा ग्रहण करने के नाते हम सबों को एक बुलाहट मिला है, जिससे कि हम जहाँ कहीं भी रहें, जैसे भी रहते हैं, जितना पढ़े लिखे भी हों, हम अपने जीवन के द्वारा हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को दूसरों को बता सकें। एवंजेलियम गाउडियम में संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, सभी बपतिस्मा प्राप्त लोग, चाहे चर्च में उनकी स्थिति कुछ भी हो या आस्था में उनकी शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, वे सुसमाचार प्रचार के प्रतिनिधि हैं। वे सुसमाचार प्रचार के प्रतिनिधि हैं। इसलिए प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम सबों को वचन कहता है कि एक अच्छे जीवन जीकर, सत्य की राहों पर चलकर, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताकर, प्रेम और भाईचारा द्वारा हम प्रभु के संदेशवाहक बन सकते हैं। हम ये सब चीज़ें संत फ्रांसिस जेवियर के जीवन में भी हम देखते हैं। एक पवित्र जीवन जीकर संत फ्रांसिस जेवियर ने हम लोगों के लिए एक उदाहरण छोड़कर गए। अपने शिक्षा द्वारा लोगों को बताया करते थे प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में, और वही शिक्षा आज हम सबों को भी दिखाते हैं। आज हम संत फ्रांसिस जेवियर की प्रार्थना, ये मध्यस्थता प्रार्थना द्वारा और संत फ्रांसिस जेवियर के जीवन के उदाहरण लेते हुए हम प्रतिज्ञा करें एक अच्छे जीवन जीने के लिए। दूसरी बात मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम प्रभु यीशु ख्रिस्त इस संसार के राजा, ख्रिस्त राजा पर्व हम मनाते हैं। आज सामान्य काल के आखिरी रविवार है।
और आज के दिन में हम लोगों के प्रभु यीशु ख्रीस्त के राजत्व के बारे में बताया जाता है। संत पापा पियूस 9वां ने घोषणा किया था, पोस्ट क्रिस्टी इन रेन्यो क्रिस्टी, यानी मसीह के शासन काल में ईसा मसीह की शांति। इस एनसिक्लिकर या इस पत्र के द्वारा ख्रिस्त राजा पर्व का घोषणा संत पापा ने किया था। और इस त्योहार के महत्व को समझने के लिए हमें इतिहास को देखना जरूरी है। प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था, फिर भी इस विश्व में शांति नहीं थी और इस यूरोप के अलग अलग जगह में तानाशाही जैसा जो शासन उभरता हुआ आ रहा था और कई कैथोलिक भाई बहनें भी इन सांसारिक राजाओं और तानाशाहों के प्रभाव में आकर वे भी प्रभु यीशु ख्रीस्त से दूर होने लगे। इन्हीं सभी चीज़ों को मन में रखते हुए संत पापा ने घोषणा किया था 1925 में, और उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु ख्रीस्त इस संसार के राजा हैं और इस संसार के राजा हैं। हम इतिहास में अनेक राजाओं के बारे में पढ़े हैं और हमें कहानियों में हमें बताया जाता है अनेक राजाओं के बारे में। आज हम ऐसे राजा के बारे में बात कर रहे हैं या मनन चिंतन कर रहे हैं जिसका राजत्व इस संसार से सीमित नहीं है, परंतु वो हमारे आध्यात्मिक जीवन पर राज करते हैं, हमारे हृदय पर राज करते हैं। संत पापा पियूस ने अपने पत्र में कहा था, दुनिया में ये विविध बुराइयां इस कारण से थी कि अधिकांश लोगों ने यीशु मसीह और उनके पवित्र कानूनों को अपने जीवन से बाहर निकाल दिया। कई लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन से बाहर निकाल दिया और उन्होंने आगे कहा कि जब तक व्यक्ति हमारे उद्धारकर्ता के शासन के प्रति समर्पण करने से इनकार करते हैं तब तक उनके बीच स्थायी शांति की कोई आशाजनक संभावना नहीं है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, संत पापा बताते हैं कि किस कारण इस संसार में अशांति है और कहते हैं कि इस कई लोगों ने प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपना जीवन से निकाल दिया, इसलिए उनके जीवन में अशांति आने शुरू हो गई। और आगे कहते हैं कि जब तक हम प्रभु यीशु ख्रीस्त को ना अपनाएं तो शांति पाने की आशा बहुत कम दिखती है। इसलिए हमारे ख्रिस्ती भाई बहनों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे राजा जिन्होंने अपना जीवन क्रूस पर अर्पित कर दिया जिससे कि हम सबों को मुक्ति मिले, हम सबों को एक आनंद जीवन मिले, उसी राजा को फिर एक बार हम अपना जीवन में जगा दें। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया जिससे कि उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे आनंद जीवन मिले। प्रिय भाइयों तथा बहनों, ईश्वर हम सबों को प्रेम करते हैं, ईश्वर हमारे साथ सदा रहते हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। अक्सर हम इस प्रेम को भूल जाते हैं इन सांसारिक चीज़ों पर व्यस्त होने के कारण। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त हम सबों को याद दिला रहे हैं, मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं आपके हृदय में निवास करना चाहता हूँ, मुझे अपने जीवन में अपने परिवार में जगह दें। प्रिय भाइयों तथा बहनों, चलिए आज हम इस मिस्सा बलिदान के दौरान प्रभु यीशु ख्रीस्त की आशीषों की पाँव के लिए प्रार्थना करें जिससे कि हम अपना बुलाहट को अच्छी तरह से निभा सकें।